Hello students, we are going to learn next topic today and that is nature of economics. Knowledge is divided into two parts. Knowledge को two parts में divide किया है. First one is science and second one is arts. Meaning of science: a systematized body of systematized knowledge which is ascertainable by observation and experimentation is called science. एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करना या किसी चीज़ में या किसी बॉडी में एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस. अगेन साइंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज पॉजिटिव साइंस एंड सेकेंड इज नॉर्मेटिव साइंस. 1.18 में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस. ये ऐसा बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस नहीं है. सब इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस. कुछ इकोनॉमिस्ट का नज़रिया ऐसा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस नहीं है. उन्होंने आर्ग्यू भी किया इकोनॉमिक्स स्टडी पे, ये देखा कि ह्यूमन बिहेवियर है और ये चेंज होता रहेगा. जो मेजरिंग रॉड है इसका वो मनी है और इस इकोनॉमिक्स के जो लॉज है वो एग्जैक्ट नहीं है. ये लॉ जैसे कि साइंस के लॉज एग्जैक्ट होते हैं, एक बार बन गया मीन्स वो यूनिवर्सली सेम एप्लीकेबल होगा, बट इकोनॉमिक्स के लॉज सेम नहीं है, ऐसा यहाँ बोला गया. 1.19 में ऐसा बोला इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. सेवरल इकोनॉमिस्ट आर ऑफ व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. दे गिव द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट. उन्होंने नीचे दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं. फर्स्ट वन इज इट इज अ बॉडी, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स, theories or laws which indicates a relationship between the cause and effect. ये एक ऐसा बॉडी है जो जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, थ्योरीज और लॉज में मिलकर बनता है. ये कॉज एंड इफेक्ट मीन्स कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं और उसी का जो इफेक्ट होता है उन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से बनता है. इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जैसे कि दूसरे साइंस है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा. इसी तरीके के साइंसेस की तरह यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटीज़ है इसके नेचर में. इसीलिए जो इकोनॉमिक स्टडी है ये ह्यूमन बिहेवियर में यूनिफॉर्मिटी रखती है. यूनिफॉर्मिटी जो है ह्यूमन बिहेवियर में, यूनिफॉर्मिटी मीन्स इक्वालिटी. तो यूनिफॉर्मिटीज़ जो है ह्यूमन बिहेवियर में वो रिलेशनशिप्स के बेसिस पे होती है और ये एक दूसरे के कॉज और इफेक्ट के साथ में होती है. जो सब्जेक्ट मैटर सेकंड पॉइंट में दिया है, जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का वो सिस्टमेटिकली कलेक्टेड होता है, क्लासिफाइड होता है, एनालाइज्ड होता है, जो कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस में डिवाइडेड है. ये जो सेक्शंस हैं ये एक के बाद एक पढ़े जाते हैं. इकोनॉमिक्स स्टडी में हम लोगों को सेम मेथड अडॉप्ट करनी होती है, जबकि हम लोग जब दूसरा साइंस पढ़ते हैं in studying economics we have to adopt the same method as we adopt by studying other sciences. हमको इकोनॉमिक्स में वैसे ही मेथड को अडॉप्ट करना होता है जैसे हम बाकी के साइंस में करते हैं. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट. क्या इकोनॉमिक्स आर्ट है? आर्ट कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग वेल. आर्ट का मतलब होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं. जेके मेहता के वर्ड्स में नॉलेज जो है वो साइंस है, लेकिन एक्शन जो हम लेते हैं वो क्या है? आर्ट. पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ऐसा आर्ट है जो आपकी हर इच्छा को प्रोवाइड करता है. मार्शल ने ऑब्जर्व किया कि जो साइंस है वो एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जो कि आपको आर्ट के बेसिस पे अडॉप्ट करता है. यहाँ पे इट विल नॉट इंडीड इटसेल्फ बी एन आर्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि जो हो गया वो ठीक है. ये खुद एक आर्ट है, खुद कला है. ये एक प्योर साइंस भी है और जब हम साइंस को अप्लाई करते हैं तो ये प्योर साइंस है और एक आर्ट भी है. 1.21 में दिया है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और आर्ट भी है. आर्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसको अचीव करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. इकोनॉमिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल का उसमें बिलीव करती है. इट इज़ देयरफॉर एन आर्ट, और ऐसे ही आर्ट में भी होता है.
इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल पॉलिसीज को बनाया जाता है और उसी से इकोनॉमिक प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स जो है वो मेजर्स को यूज़ भी करती है, किस तरीके से लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उस चीज़ को भी देखते हैं। ये जो एस्पेक्ट्स इकोनॉमिक का, इसको आर्ट बोलते हैं। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है ये साइंस और आर्ट दोनों है। ये आपको कुछ एस्पेक्ट्स इकोनॉमिक्स में आर्ट के बताता है तो कुछ एस्पेक्ट साइंस के बताता है। ये पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस भी है, सेम टाइम पे आर्ट भी है। आर्ट जो है वो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव साइंस को एक लिंक, ब्रिज की तरह उस लिंक को फिलअप करता है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज बन के लिंक करता है। ठीक है, so this is science, positive science and normative science. The next topic is limitations of economics. We will learn this in the next video. Thank you so much.